आज के वीडियो में हम अस्पताल में इस्तेमाल होने वाले कुछ आम ट्यूब्स और कैथेटर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये चिकित्सा उपकरण मरीजों को विभिन्न तरीकों से उनकी रिकवरी में मदद करते हैं और ये समझना महत्वपूर्ण है कि वे कैसे काम करते हैं। तो आइए देखते हैं। पहली ट्यूब है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। यह सबसे आम ट्यूब है जिसे नाक के माध्यम से पेट में डाला जाता है। इसका उपयोग भोजन, तरल पदार्थ और दवाओं को देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है ओरोगास्ट्रिक ओजी ट्यूब। इसका उपयोग एनजी ट्यूब के समान कार्यों के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सीधे पेट में पोषण और दवा पहुंचाने के लिए किया जाता है, जिससे उन रोगियों को सहायता मिलती है जो खा या निगल नहीं सकते। नेक्स्ट है गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब। यह ट्यूब अब्डोमिनल वॉल के माध्यम से सीधे स्टमक यानी कि पेट में डाली जाती है। इसका उपयोग उन लोगों तक भोजन और दवा पहुंचाने के लिए किया जाता है जिन्हें निगलने में कठिनाई होती है और जो लंबे समय तक भोजन या तरल पदार्थ नहीं ले पाते हैं। नेक्स्ट है जेजुनोस्टोमी ट्यूब। यह ट्यूब छोटी आंत में डाली जाती है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब स्टमक या ड्यूओडीनम में समस्याएं होती हैं और पोषक तत्वों को सीधे छोटी आंत में पहुंचाने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है टी ट्यूब। इस ट्यूब का उपयोग गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय की सर्जरी के बाद किया जाता है। यह सामान्य बाइल डक्ट यानी कि पित्त नली से बाइल पित्त को बाहर निकालने में मदद करती है, उपचार को बढ़ावा देती है और जटिलताओं को रोकती है। नेक्स्ट है एंडोट्राकियल ट्यूब, जिसे ईटीटी भी कहा जाता है, सबसे आम श्वसन ट्यूबों में से एक है। इसे नाक या मुंह के माध्यम से श्वासनली में डाला जाता है और मरीज को वेंटिलेटर से ऑक्सीजन प्राप्त करने में मदद करता है। यह उन रोगियों के लिए आवश्यक है जो अपने दम पर सांस नहीं ले सकते हैं, जैसे कि बेहोश मरीज, सर्जरी के दौरान मरीज या गंभीर श्वसन संकट वाले मरीज। नेक्स्ट है ट्रकियोस्टोमी ट्यूब। ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब एक ट्यूब होती है जिसे सीधे ट्रचिया यानी कि श्वास नली में गर्दन के माध्यम से एक छोटे से सर्जिकल चीरे के जरिए डाला जाता है। यह उन रोगियों के लिए दीर्घकालिक वेंटिलेशन प्रदान करता है जिन्हें लंबे समय तक श्वासन सहायता की आवश्यकता होती है। यह ईटीटी की तुलना में अधिक आरामदायक होता है और मरीज को बात करने और खाने की अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। नेक्स्ट है नेजल कैनुला। नेजल कैनुला एक छोटी प्लास्टिक ट्यूब होती है जो नाक में दोनों नथुनों में फिट हो जाती है। यह कम प्रवाह ऑक्सीजन प्रदान करती है और हल्के से मध्यम श्वसन संबंधी समस्याओं वाले मरीजों के लिए उपयुक्त है। यह उपयोग करने में आसान और आरामदायक है, जिससे मरीज आसानी से बात कर सकते हैं और खा सकते हैं। नेक्स्ट है चेस्ट ट्यूब। सीने में जमा फ्लूइड्स यानी कि तरल पदार्थ या हवा को बाहर निकालने के लिए चेस्ट ट्यूब का उपयोग किया जाता है। ये नलियां चेस्ट वॉल में एक छोटे से कट के माध्यम से प्लूरल स्पेस नामक क्षेत्र में डाली जाती हैं। नेक्स्ट है अब्डोमिनल ड्रेन। अब्डोमिनल ड्रेन का उपयोग अब्डोमिनल कैविटी में जमा होने वाले फ्लूइड्स या रक्त को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। ये नलियां अब्डोमिनल वॉल में एक छोटे से इंसिजन यानी कि चीरे के माध्यम से कैविटी में डाली जाती हैं। नेक्स्ट है जैक्सन प्रैट ड्रेन। यह एक मोटी लचीली ट्यूब होती है जिसमें कई छेद होते हैं। इसका उपयोग सर्जरी के बाद जमा हुए रक्त या अन्य फ्लूइड्स को निकालने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है पेनरोज ड्रेन। पेनरोज ड्रेन एक लंबी पतली नली होती है जो घावों से निकलने वाले पस या अन्य फ्लूइड्स को बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यह नली घाव के किनारे के नीचे डाली जाती है। नेक्स्ट है फोलीज कैथेटर। मूत्र को बाहर निकालने के लिए यह ट्यूब यूरिथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग से होते हुए ब्लैडर में जाती है। इसमें दो लुमेन यानी ओपनिंग्स होती हैं, एक मूत्र थैली को जोड़ने के लिए और दूसरा बलून फुलाने के लिए। नेक्स्ट है इंटरमिटेंट कैथेटर। यह ट्यूब को समय समय पर यूरिनरी ब्लैडर में डाला जाता है और ब्लैडर खाली होने के बाद हटा दिया जाता है।
इसका उपयोग ब्लैडर कंट्रोल इश्यूज वाले लोगों या उन लोगों के लिए किया जाता है जिनकी बड़ी सर्जरी हुई है। नेक्स्ट है इनड्वेलिंग कैथेटर। ये कैथेटर लगातार ब्लैडर में रहते हैं। इनमें एक छोटा बलून होता है जो उन्हें अपनी जगह पर रखता है। इनका उपयोग उन लोगों के लिए किया जाता है जो स्वकैथीटेराइज नहीं कर सकते, जिन्हें लंबे समय तक बिस्तर पर रहना पड़ता है, यानी कि बेड रिडन पेशेंट्स, या जिन्हें यूरिनरी रिटेंशन की समस्या होती है। नेक्स्ट हैं एक्सटर्नल कैथेटर्स। ये कैथेटर्स पुरुषों के लिंग के बाहरी हिस्से या महिलाओं की वल्वा पर बिना अंदर डाले ही लगाए जाते हैं। ये एक ड्रेनेज बैग में मूत्र एकत्र करते हैं। इनका उपयोग माइल्ड इनकॉन्टिनेंस यानी कि असंयम वाले लोगों के लिए जिनको इंटरनल कैथेटर पसंद नहीं है, उनके लिए किया जाता है। नेक्स्ट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट का उपयोग ट्यूबिंग के माध्यम से रोगी की नस में ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स को ट्रांसफर करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इंट्रावीनस सेट। इसका उपयोग फ्लूइड्स और दवाएं देने के लिए किया जाता है। आईवी सेट की सुई को सीधे नस में डाला जाता है या सेट की नोक को नस में पहले से डाले गए इंट्राकैथीटर से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है इंट्रावीनस कैनुला। आईवी कैनुला का उपयोग फ्लूइड्स, दवाएं और ब्लड प्रोडक्ट्स को सीधे रक्त प्रवाह में पहुंचाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है सेंट्रल वीनस कैथेटर्स, सीवीसी। सेंट्रल वीनस कैथेटर गर्दन या ऊपरी छाती में गले या सबक्लेवियन नसों जैसी प्रमुख रक्त वाहिकाओं में डाले जाते हैं। ये कैथेटर गर्दन या ऊपरी छाती के प्रमुख ब्लड वेसल्स, जुगुलर या सबक्लेवियन वेन्स में डाले जाते हैं। नेक्स्ट हैं पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर। ये कैथेटर हाथ या बांह की नस के माध्यम से बड़ी रक्त वाहिकाओं में डाले जाते हैं। नेक्स्ट हैं मिडलाइन कैथेटर्स। ये कैथेटर हाथ या बांह की नस में डाले जाते हैं। ये सीमित समय के लिए दवा या फ्लूइड्स देने के लिए उपयोगी होते हैं। डायलिसिस कैथेटर। डायलिसिस कैथेटर एक पतली लचीली ट्यूब है जिसे किडनी फेलियर वाले लोगों के रक्त से वेस्ट प्रोडक्ट्स और अतिरिक्त फ्लूइड्स को निकालने में मदद करने के लिए नस या पेरिटोनियल कैविटी में डाला जाता है। लंबार ड्रेनेज कैथेटर। ये कैथीटर्स को लंबर रीजन में डाले जाते हैं। इनका उपयोग सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड निकलने या दवाएं देने के लिए किया जाता है। हाइड्रोसेफेलस, इंट्राक्रैनियल प्रेशर मॉनिटरिंग या सीरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में केमोथेरेपी पहुंचाने जैसे स्थितियों में इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है टिम्पैनोस्टोमी ट्यूब। ये छोटी नलिकाएं ईयर ड्रम में डाली जाती है ताकि रिकरेंट ईयर इन्फेक्शंस या मिडिल ईयर में फ्लूइड जमा होने पर इलाज किया जा सके। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और अगर आपको और किसी टॉपिक पर जानकारी चाहिए हो तो कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताइए।